नमस्कार, पॉपकॉर्न वीडियोस के सेगमेंट किस्सा कहानियों में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरियाविज। एक कहानी आज आपके पेशे खिदमत है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये कहानी स्वीडन के एक गांव की है जहां एक कपल की शादी होने वाली होती है, लेकिन शादी से ठीक पहले उन दोनों की किस्मत में जुदाई लिखी होती है। उनमें से एक वापस नहीं आता और वो प्रेमिका कैसे अपने प्रेमी की पूरी याद में अपनी ज़िंदगी बिता देती है, लेकिन उसकी मौत से पहले उसे अपने प्रेमी का चेहरा देखना नसीब होता है। तो आइए कहानी शुरू करें। स्वीडन के एक गांव की ये कहानी है जहां पर एक नवयुवक और उसकी मंगेतर कुछ दिन बाद शादी करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले वो मिलते हैं और बात करते हैं कि कुछ दिन बाद हम एक दूसरे के हो जाएंगे, तब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हालांकि शादी करने के लिए वो गिरजाघर जा पाते, पादरी उन्हें ऑफिशियली पति पत्नी घोषित करता, कुछ भी और उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो पाता उससे पहले ही शायद मौत की नज़र उनके रिश्ते को लग जाती है। और वो जो नवयुवक था एक दिन खान में मजदूरी करने जाता है और वो जिस खान में मजदूरी करने जाता है वहाँ पर दुर्घटना हो जाती है और वो कभी उस खान से बाहर नहीं आ पाता। वो उसकी प्रेमिका को वो उस सुबह गुड मॉर्निंग कह के जाता है, लेकिन उस प्रेमिका को अपने प्रेमी का मुंह देखना उसके बाद नसीब नहीं होता और वो वेट करती रहती है, लेकिन वो प्रेमी नहीं आता। ऐसे जब उसको पता चलता है कि इस तरह की दुर्घटना हो गई है तो वो बहुत रोती है और वो रुमाल निकाल के रोती है जो उसने खास तौर पर अपनी प्रेमी को भेंट करने के लिए अपनी शादी के दिन एक सिया था, काला रंग का रुमाल जिस पे उसने लाल गोटे से सिलाई की होती है, और उस रुमाल को अपनी छाती से लगाकर वो रोती रहती है, सिर्फ इस प्रतीक्षा में कि उसका प्रेमी उसके पास आएगा। और ये खबर झूठी है। कई साल बीत जाते हैं इस खबर को, उसे कुछ नहीं पता चलता। इस दौरान में कई भूचाल आते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं, कई राजे बदलते हैं, कई राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं, कई किसान नई फसलें बीजते हैं, कई बार कटाई होती है, लेकिन उस महिला को सिर्फ अपने प्रेमी की याद सताती है। उसे कुछ नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद, तकरीबन 50 साल बीत जाने के बाद, एक दिन 600 फुट नीचे ज़मीन के कुछ जो खान में खुदाई करने वाले खुदाई कर रहे होते हैं, तो उस दौरान उनको एक नवयुवक की लाश मिलती है। उस नवयुवक का शरीर जो था धातु, सल्फेट और लोहे में जो है वो लिपटा हुआ होता है, जिस कारण उसकी जो अवस्था है वो वैसी ही रहती है, उसकी बॉडी जो है खराब नहीं होती। उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है शिनाख्त करने के लिए। हालांकि 50 साल बाद उस लड़के के माँ बाप, उसके रिश्तेदार सब, उनकी मौत हो चुकी होती है, तो सिर्फ इस दौरान उसकी मंगेतर जो किसी समय में उन दोनों की शादी होने वाली थी वही रहती है और उसे बुलाया जाता है। और वो मंगेतर बड़ी उत्सुकता से आती है, हालांकि अब वो बुजुर्ग हो चुकी होती है और अपनी बैसाखियों के सहारे से आती है, उससे चला नहीं जाता। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जिसकी नवयुवक की लाश निकली है वो उसका प्रेमी ही है, किसी वक्त उनकी शादी होने वाली थी, तो बड़ी बच्चों जैसे भाव के साथ वहाँ आती है। और जब उसको पता चलता है ये उसकी प्रेमी की ही लाश है और अभी भी वो वैसी ही अवस्था में है जैसा 50 साल पहले उसने आखिरी बार उसको देखा था, तो अपने आंसू नहीं रोक पाती और सबको बताती है कि ये मेरा प्रेमी है, इनसे मेरी शादी होने वाली थी। आसपास के सब लोग देखकर रोने लगते हैं कि किस तरीके से इनकी जो प्रेम है, प्रेम कहानी है, इतनी अमर है कि 50 साल बाद भी वो अभी तक इंतज़ार कर रही है उसका। और उसने यही बोला कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि भगवान ने एक बार फिर से मेरे मरने से पहले तुम्हें मेरे पास भेजा है और मैं तुम्हारा चेहरा देख पाई हूँ। अगले दिन इस नवयुवक को दफनाने का प्लान बनता है कि इसको दफनाया जाएगा। दफनाने के दौरान वो जो उसकी प्रेमिका होती है वो अपने शादी के कपड़े ही पहन के जाती है जो उसने किसी वक्त पहनने थे, और बहुत अच्छा से तैयार होकर जाती है कि अपने प्रेमी को वो आखिरी विदाई देगी। और उस वक्त वो एक डब्बी से अपना जो काला रुमाल जो उसने अपने प्रेमी को शादी के वक्त देना था, वो काला रुमाल जिस पे लाल रंग की गोटे की सिलाई की होती है, उसने वो उसकी गर्दन में पहना देती है और उसे बोलती है कि भगवान ने एक बार फिर से मुझे तुम्हें मिलवाया है, मुझे उम्मीद है कि अब भगवान फिर से मुझे अगले जन्म में तुम्हें भेजेगा। हालांकि कुछ दिन में मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन भगवान ने जिस तरीके से मुझे तुम्हें दिलाया, मैं भगवान की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और प्यार जो है हमारा इसी तरीके से अमर रहेगा।
सो दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत खूबसूरत हमें ये मैसेज भी देती है कि ज़िंदगी का एक पल का किसी का भरोसा नहीं है। कौन कब अलविदा कह जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो मोमेंट्स हमारे पास है उन्हें जी लेना चाहिए। खास तौर पर जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके प्रेमी हैं, चाहे वो और रिश्तेदार हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, इनके साथ बिताए हर एक मोमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हमें किसी ने गुड मॉर्निंग की है तो गुड नाइट नसीब होगी या नहीं, या हम किसी को कह पाएंगे नहीं, किसी का कुछ भरोसा नहीं। लेकिन ज़रूरी है कि ज़िंदगी के हर मोमेंट को हम एंजॉय करें, एक एक मिनट में अपनी पूरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। किसी चीज़ का रिग्रेट हमें नहीं रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।